नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के भूगोल की और सुलझाते हैं एक ऐसी पहेली जो शायद कभी किसी के दिमाग में आई ही न हो। ये कहानी है समय की, दूरी की और सूरज की, और ये तीनों मिलकर हमारे देश को एक बहुत ही अनोखे अंदाज में बांधते हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, एक एक करके। यही वो सवाल है जो सच कहूं तो मुझे हमेशा से ही बहुत हैरान करता था और आज हम सब मिलकर इसकी जड़ तक जाएंगे। सुनने में ये शायद एक छोटा मोटा सवाल लगे है ना, पर इसका जवाब भारत के इतने बड़े आकार और इसकी खास बनावट के कई राज खोलता है। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। एक तरफ है गुजरात, हमारे देश का सबसे पश्चिमी कोना, और एकदम दूसरी तरफ है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी छोर। बस इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है ना, वही इस पूरी समय की पहेली की असली जड़ है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम एक तरह के सफर पर निकलेंगे। सबसे पहले हम इस 2 घंटे वाले अजीब से विरोधाभास को समझेंगे। फिर भारत असल में कितना बड़ा है उसको नापेंगे। इसके बाद समय की इस गुत्थी को सुलझाएंगे और फिर ये भी देखेंगे कि यही विशालता हमारे देश के मौसम और इसके पड़ोसियों के साथ इसके रिश्तों को कैसे तय करती है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। ये जो 2 घंटे का फर्क है, ये आखिर आता कहाँ से है? इसका जवाब छुपा है पृथ्वी के घूमने में और इन देशांतर रेखाओं में। अब इसे ऐसे समझिए, जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो हर 15 डिग्री की दूरी पर समय 1 घंटे बदल जाता है। ठीक, अब भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच का फासला है करीब करीब 30 डिग्री। तो हिसाब सीधा है, 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, तो 30 डिग्री का मतलब हुआ पूरे 2 घंटे का अंतर। अच्छा, अब समय के इस मसले को और गहराई से समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा देश आखिर कितना बड़ा है, मतलब इसका स्केल क्या है। अगर हम उत्तर में बर्फीले कश्मीर से शुरू करें और सीधे दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाएं, जहां नारियल के पेड़ लहराते हैं, तो भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। अंदाजा लगाइए, ये लगभग दिल्ली से दुबई तक ड्राइव करने जितना है। सोचिए जरा। और वहीं अगर हम पूरब में उगते सूरज की धरती अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात के कच्छ तक की चौड़ाई नापें, तो ये भी कोई कम नहीं, करीब 2933 किलोमीटर है। अब यहाँ एक बहुत मज़ेदार बात है। अगर हम डिग्री में देखें तो उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम दोनों का फैलाव लगभग 30 डिग्री ही है, लेकिन किलोमीटर्स में दूरी वो अलग है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्यों, है ना? अगर डिग्री में फैलाव एक जैसा है तो किलोमीटर्स में उत्तर से दक्षिण की दूरी ज्यादा और पूरब से पश्चिम की कम क्यों है? इसका राज छुपा है हमारी पृथ्वी के गोल आकार में। एक संतरे के बारे में सोचिए। उसकी जो फांकें होती हैं वो बीच में सबसे चौड़ी होती हैं और ऊपर नीचे जाते जाते पतली हो जाती हैं, है ना? देशांतर रेखाएं भी बिल्कुल वैसी ही हैं। जैसे जैसे वो ध्रुवों की तरफ जाती हैं, वो एक दूसरे के करीब आती जाती हैं। बस इसीलिए डिग्री में फैलाव भले ही एक जैसा लगे, किलोमीटर में पूर्व पश्चिम की दूरी कम हो जाती है। चलिए अब वापस आते हैं अपनी असली पहेली पर और उसका हल ढूंढते हैं। तो सवाल ये था कि इस 2 घंटे की गड़बड़ी को कैसे ठीक किया जाए। इसके लिए भारत ने एक बहुत ही सीधा साधा हल निकाला। देश के लगभग बीच से गुजरने वाली एक रेखा 82.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को पूरे देश की टाइमलाइन या कह लें कि मानक समय रेखा मान लिया गया। बस इसी एक लाइन पर जो समय होता है उसी को पूरे देश का ऑफिशियल टाइम यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST मान लिया गया। और यही वजह है कि किसी की भी घड़ी, चाहे वो अरुणाचल के पहाड़ों में हो या गुजरात के समंदर किनारे, हमेशा एक ही समय दिखाती है। और सच पूछिए तो ऐसा करना बहुत जरूरी भी था। जरा सोचिए, अगर हर शहर का अपना अलग अलग टाइम होता तो ट्रेनों का, फ्लाइट्स का, ऑफिस का, टीवी प्रोग्राम्स का क्या हाल होता, कितनी गड़बड़ी होती। एक मानक समय ही पूरे देश को एक साथ एक ताल में जोड़े रखता है। तो ये तो थी समय की पूर्व पश्चिम वाली कहानी। अब जरा उत्तर दक्षिण की तरफ चलते हैं और वहां की जलवायु की कहानी देखते हैं।
भारत की ये जो विशाल लंबाई है ना, ये इसे मौसम के हिसाब से दो अलग अलग इलाकों में बांट देती है। देश का जो दक्षिणी हिस्सा है वो भूमध्य रेखा के ज्यादा करीब है, इसलिए वहाँ गर्म और उमस भरा ट्रॉपिकल मौसम रहता है। और वहीं उत्तरी हिस्सा सब ट्रॉपिकल जोन में है, जहाँ हमें गर्मी, सर्दी, पतझड़ जैसे अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं। और पता है, इसी उत्तर दक्षिण के फैलाव का नतीजा है कि भारत में इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी या विविधता देखने को मिलती है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं सपाट मैदान, कहीं घने जंगल तो कहीं रेगिस्तान, और हर तरह की मिट्टी और पेड़ पौधे। अब जरा तस्वीर को और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि भारत अपने आसपास के इलाके और पूरी दुनिया में कहाँ फिट बैठता है। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि एक पूरे उपमहाद्वीप का दिल है। ये एक ऐसी जमीन है जिसे कुदरत ने ही बाकी एशिया से एक तरह से अलग कर दिया है। कैसे? उत्तर में हिमालय की विशाल दीवार है और तीन तरफ से हिंद महासागर ने इसे घेरा हुआ है। इस कुदरती किले में भारत के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे देश भी आते हैं। यहाँ देखने पर पता चलता है कि दुनिया के नक्शे पर भारत की लोकेशन कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो दक्षिणी हिस्सा है वो एक प्रायद्वीप की तरह हिंद महासागर में दूर तक फैला हुआ है, और इसकी वजह से ये यूरोप और अफ्रीका से लेकर पूर्वी एशिया तक दुनिया के सबसे बिजी समुद्री व्यापार के रास्तों के ठीक बीचों बीच आ जाता है। और एक बात और, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम इसके सारे द्वीपों को भी इसमें जोड़ दें तो भारत की समुद्री सीमा 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। सोचिए, ये विशाल समंदर का किनारा सदियों से दुनिया के साथ भारत के रिश्ते का गवाह रहा है। तो चलिए इस सफर को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब किसी देश की सरहदें एक तरफ तो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ बनाते हों और दूसरी तरफ एक खुला महासागर, तो ये अनोखा भूगोल उस देश की किस्मत, उसके इतिहास और उसके भविष्य को कैसे गढ़ता होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।